अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बीमारी के बारे में बताना पसंद नहीं करते या शर्माते हैं। देखें, आतिशिक या सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी है। इसमें एक इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए। अफ़सोस होता है अगर एक चीज़ का इलाज मौजूद हो और फिर भी उसका इलाज ना किया जाए और मरीज़ की जान चली जाए। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ सिफिलिस की। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो स्टार्ट होती है बिल्कुल साइलेंस के साथ, खामोशी के साथ। बंदे को महसूस ही नहीं होता कि ये मरीज़ जो है वो आतिशिक या सिफिलिस का शिकार हो रहा है। सबसे पहला सिम्टम जो इसमें आता है वो आता है पेनलेस सोर्स। पेनलेस अल्सर बनते हैं। पेनलेस जो है वो दर्द ना होने वाले छाले, दर्द ना करने वाले छाले। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे बन सकते हैं। हो सकता है ये पखाने वाली जगह पे बन जाए, हो सकता है ये जो है वो उज़्व ख़ास पे बन जाए, हो सकता है कि ये मुंह के अंदर जो है वो बन जाए। अब अगर छाले बन रहे हैं और उसमें पेन नहीं है तो ये एक ख़तरनाक बात है। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस। जो प्राइमरी स्टेज है उसमें ऐसे होता है। फिर जब इसकी सेकेंडरी स्टेज आती है, सेकेंडरी स्टेज आने के बाद इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आ जाता है कि जिस्म में थकावट शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है वो सीज़र्स, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में ये डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है, कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती है। अगर किसी को सिफिलिस है और वो बर्तन इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे भी घर के अफराद वही बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने कपड़े वो किसी ऐसे बंदे को दे रहा है जिसको सिफिलिस नहीं है, तो उसके अंदर भी सिफिलिस हो जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। अगर हम इसकी तीसरी स्टेज की बात करें वो है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में ये जरासीम है सिफिलिस की, ये छुप जाते हैं। ठीक है, ये हमें इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते, तो हो सकता है किसी को सिफिलिस हो और हमें महसूस ना हो या हमें डायग्नोज ना हो, तो ये उसकी लेटेंट स्टेज है। जो उसकी चौथी और आखिरी स्टेज है वो है टर्शरी स्टेज। द वर्स्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस इज़ टर्शरी स्टेज। सबसे ख़तरनाक जो इसकी स्टेज है वो है टर्शरी स्टेज। इसके अंदर ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि ये हमारे गुर्दे भी इन्वॉल्व कर सकता है, हमारे हार्ट भी इन्वॉल्व कर सकता है, हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व कर सकता है, हमारी स्किन इन्वॉल्व कर सकता है, हमारी बैक इन्वॉल्व कर सकता है। काफ़ी सारी ऑर्गन जो है वो हमारे सिफिलिस इन्वॉल्व कर लेता है। एंड दिस इज़ द स्टेज जहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अ पेशेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एट द टर्शरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस। सिफिलिस की चौथी स्टेज पे बहुत मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना। हाउ विल यू डायग्नोज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस? अगर आपको किसी को पेनलेस अल्सर डेवलप हो रहे हैं, पेनलेस सोर डेवलप हो रहे हैं उज़्व ख़ास पे, पीनिस पे, रेक्टम पे, पखाने वाली जगह पे, या फिर ओरल रीजन पे, ठीक है, तो वहाँ आप फ़ौरन से जो है नॉन ट्रेपोनिमल और ट्रेपोनिमल, ये दो टेस्ट हैं, VDRL, ठीक है, और FTA। ये फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी FTA टेस्टिंग सर्विस है एक। ये FTA और VDRL, ये दो टेस्ट हैं जो इसको डायग्नोज करते हैं। और दूसरा ये है कि ये इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल भी होता है। अगर आपको ख़ुद पता है कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पेनलेस सोर। एक होता है पेनफुल सोर, जो मेरा जैसे अब देखें, अगर बात करूँ कि मुंह के अंदर जो है छाले बने हुए हैं, तो ये छोटे छोटे जो छाले हैं ये पेनफुल होते हैं। ये पेनफुल जो अल्सर्स हैं, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का जो साइन है वो है पेनलेस अल्सर्स जो स्टार्ट होते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता, जो मैंने 3 जगह बताई हैं, यहाँ पे अगर कोई पेनलेस अल्सर है तो आप अपना ये टेस्ट ज़रूर कराएं सिफिलिस का, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो आप यूटेंसिल्स अपने अलहदा कर लें, कपड़े अलहदा कर लें, और साथ जो है वो कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप किसी से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उससे अवॉइड करें। अब इसकी अगर हम इलाज पे बात करें तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर द सिफिलिस इज़ पेनिसिलिन इंजेक्शंस। हम पेनिसिलिन के IV इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से सिफिलिस जो है वो ट्रीट हो जाता है। इफ़ समवन इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, अगर कोई पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो वी कैन आल्सो यूज़ डॉक्सीसाइक्लोइन, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, ऑक्सीडिल 1 ग्राम सुबह शाम, टैबलेट एजिटमा या एजोमैक्स 500 मिलीग्राम सुबह शाम, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन के इंजेक्शन आते हैं, ये टैबलेट्स आती हैं जो आप यूज़ करके सिफिलिस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं।
but if you are allergic to penicillin. But if you are not allergic to penicillin, you should first use penicillin. The first and foremost treatment for the syphilis is penicillin. ठीक है, तो आप ये करेंगे और अवॉइड करेंगे। द कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें ये आ जाता है कि हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी जो सिम्टम्स आएंगे उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। इट्स बेटर कि आप इस बीमारी को प्राइमरी या हद जो है वो सेकेंडरी स्टेज पे पकड़ लें, ताकि जो है इस बीमारी का बर वक्त इलाज हो सके। थैंक यू सो मच।